रहने वाले हैं। भला इन्हें राज्य क्या, ये पृथ्वी का राज्य क्यों चाहे, एक छोटे से राज्य का राजा क्यों बनना चाहे? जो साकेताधिपति आनंदमय दिव्य धाम से उतर करके आए हैं वे भला पृथ्वी के राज्य को पाकर के कौन सा हर्ष प्राप्त करेंगे? इसलिए ये सुनकर के राम के मन में तनिक भी हर्ष नहीं हुआ। ठीक है, मैं मानव का कर्तव्य निर्वाह करने के लिए आया हूं तो मानवीय लीला करूंगा, प्रत्याख्यान नहीं करूंगा, खंडन नहीं करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। सुना और सुन करके केवल सिर झुका दिया, न हाँ कहा न ना कहा। फिर अनेक प्रकार के राजधर्म की शिक्षा भी दी है। रामभद्र सुने, बहुत अधिक सुनना नहीं चाहते, कुछ एक क्षणों में झट उठ करके और पुनः पिता के चरणों में प्रणाम करके रथ पर बैठ करके अपने कनक भवन की ओर निकल पड़े। अथाभिवाद्य राजानम रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्वेष्म जनौघै प्रतिपूजितः। सबके मन में, उस समय के भी जो पत्रकार हैं, उस समय के भी जो सूचना वाहक हैं, उन लोगों के मन में ये भावना जगी, आखिर हुआ क्या, राजा ने कहा क्या, राम ने क्या उत्तर दिया? सबके मन में जिज्ञासा है कि राजा ने प्रस्ताव किया तो राम ने स्वीकार किया या नहीं किया? राम ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा कि उस समय सुमंत भी राम और दशरथ के सामने नहीं है। जिस समय प्रस्ताव, राजा के भी मन में क्या पता, राम तो सदा से राज्य का भूखा तो कभी रहा नहीं, कहीं राज्य के इसकी रुचि नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रस्ताव करूं और ये ना कह दे। लेकिन राम का न ना कहना न हाँ कहना दोनों ही राजा को सशंकित कर दिया। सोच रहे हैं, मैंने राम के सामने राज्य का प्रस्ताव रखा लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मन ही मन विचार कर रहे हैं, राम के मन में कभी भी राज्य की इच्छा नहीं रही। वह तो सदा से राज्य से अनासक्त रहा है, किंतु मैं राज्य उसे क्यों देना चाहता हूं ये मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैं जल्दी में केवल राज्य का प्रस्ताव किया। शायद इन सब सारी बातों को नहीं बताने के कारण ही राघव न हाँ कहा न ना कहा। मैं राज्य क्यों देना चाहता हूं हे राम तुझे, ये बात यदि राम सुनेगा तो निश्चय ही स्वीकृति देगा। बिना स्वीकृति दिए ही प्रणाम करके चला गया। राजा के मन में शंका हो गई, अतः पुनः सुमंत को बुलाते, हे मित्र सुमंत, जाओ राम को पुनः लेकर के आओ। राजाज्ञा का पालन किया गया। पुनः पिताश्री, और इधर जब राम को सूचना मिली कि पिता ने अभी तो बुलाया था, प्रणाम करके अभी आया ही कितना देर पहले, अभी पुनः सूचना आ गई। ज्यों पहुंचते हैं त्यों सुमंत पीछे ही चले आए। अब राम के मन में शंका प्रवेश कर गई, कहीं अपराध तो नहीं हो गया मुझसे, अपने वृद्ध पिता के प्रति कोई अपराध तो नहीं हो गया। राम का हृदय कांप उठा। ये है राम का पितृ प्रेम, भक्त प्रेम। इसलिए नहीं कि कोई डरते हैं, पितृ प्रेम का परिणाम राम कांप उठे। लगता है कोई पिता के प्रति मुझसे अपराध हो गया। पूछा भी कि तात सुमंत, आपके इस राम से कोई अपराध तो नहीं हुआ? सुमंत ने कहा, हे राम, तुमसे और अपराध असंभव है। राजा के मन में कुछ और बात होगी जो तुम गए और जल्दी लौट करके चले आए, कह न सके होंगे, कहना चाहते हो। फिर भी राम सशंकित, पहले बार तो गए निकट जाके प्रणाम किए थे, इस बार जब ही द्वार में प्रवेश करते हो राजा के श्रीमुख का दर्शन होता है, त्यों ही दूर से इस बार चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। छोटा प्रणाम चलेगा,
लेकिन जब मन में अपराध का भाव हो, इसलिए भगवान के मंदिरों में साष्टांग प्रणाम करना, गुरु के चरणों में जाना तो साष्टांग प्रणाम करना, क्योंकि हम जीव अनंत जन्मों के अपराध का परिणाम ही तो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हुए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि पुनरपि जननी जठरे शयनम जठरे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हम सब जीव अपराध न किए होते तो भला क्यों जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े होते। अपराधी तो है, इसीलिए भगवान के दिव्य देवालयों के निकट जाए तो, गुरुजन के सन्निधि में जाए तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रणाम करे। राम जी ने दूर से ही प्रणाम किया। इस बार अपराध बोध की शंका के कारण पुनः चक्रवर्ती ने दूर से राम को प्रणाम करते हुए देखा तो भला वे बैठे रह गए होंगे, वे भी उठ के खड़े हो गए। राम जहां प्रणाम कर रहे तो वहां निकट चले आए और पकड़ करके यही पुनः गाढ़ा लिंगन करते और पुनः ला करके निकट बिठाते हैं। ददर्श पितरम रामम ददर्श पितरम दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलि प्रविशन्नेव सश्रीमान राघवम राघवः भवनम पितु। राजा ने कहा, हे पुरुषोत्तम सुनो, मैं तुम्हें जो राजपद क्यों देना चाहता हूं। देखो बेटा, मैं वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, केवल इतना ही कारण नहीं, मैंने अपने जीवन में वह सब कुछ कर लिया है जो मुझे करना चाहिए। मैं तीनों ऋणों से उऋण हो गया हूं, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। अतः तुम्हें जुराज पद देने के अलावा दूसरा कोई भी कर्तव्य हमारे जीवन में शेष नहीं बचा है। अतः हे राम, जैसा मैं कहता हूं, जैसा मैं कहूं उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। चाहिए कह रहे हैं। राम के राज्य से अरुचि के कारण तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मुझे विश्राम तुझे देना चाहिए। अद्य प्रकृतयः, केवल यही कारण नहीं, सारी प्रकृतियां, राजा की जितनी प्रकृति है, मंत्रिवर्ग, पुरोहित वर्ग, सेना, सेनापति, मित्र वर्ग और परवर्ती राजा वर्ग, यहां तक कि सभासद, जो तुम्हारे अपने सभा के सभासद, प्रजा प्रतिनिधि, समस्त प्रतिनिधियों प्रकृति के द्वारा ये प्रस्ताव तुम्हारे लिए है। यहां तक कि तुम्हारी सारी माताएं भी, कैकेयी से लेकर के कौशल्या पर्यंत सभी माताएं यही चाहती हैं कि मैं तुझे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। अतः हे बेटा, तुम्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, और भी कारण है। एक और चौथा कारण बता रहे हैं। आजकल मुझे अशुभ स्वप्न दिखाई पड़ रहा है। नक्षत्र विद्या के ज्योतिर्विद जन कहा करते हैं कि हे राजन,
आपके नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक 3 दारुण ग्रह आक्रांत कर पीड़ित कर रहे हैं। आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारक राहुभिः अवष्टब्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणं ग्रहैः। हे राम, संभव है ये मारकेश का लक्षण है। दैवज्ञ जन संकोच बस भले कुछ खुल करके न कहे, मेरा भी मन कह रहा है कहीं ऐसा न हो कि शीघ्र ही हमारी मृत्यु हो जाए। मेरी मृत्यु भी संभाव्य है राघव, इसलिए भी तुम कल पुष्य नक्षत्र में शीघ्रता पूर्वक अपना अभिषेक तुम स्वीकार कर लो। अतः मैं तुम्हारा कल पुष्य नक्षत्र में अभिषेक निश्चित रूप से कर दूंगा। हे राघव, आज ही से तुम जनक नंदिनी जानकी बहू के साथ उपवास करना, भूमि पर शयन करना, कुशासन बिछा करके फल जल का भी त्याग करके तब तक जब तक कि तुम्हारा अभिषेक संपन्न न हो जाए सावधान होकर के भगवान श्री रंगनाथ का स्मरण करना, क्योंकि हमारे कुल पूज्य तो भगवान श्री रंगनारायण ही इक्ष्वाकु वंशियों के आज तब से लेकर के आज तक उन्हीं की आराधना हम सदा से करते रहे हैं। अतः श्री रंगनारायण भगवान का सावधानी पूर्वक उनके नाम का जप करते रहना। क्या जपना? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण तस्मिन् कालेऽपि कौसल्या तस्थावा मिलिते क्षणा सुमित्रया नुवास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। पुनः पिता के चरणों में प्रणाम करके, मतलब माता पिता के पास जाए तो जाते भी प्रणाम करे, आते भी प्रणाम करे, और जब जब जाए तब तब करे। इसमें लगता क्या है? कोई दौलत लगता है क्या? यदि आते जाते प्रणाम कर लोगे तो कुछ घटेगा, कोई संपत्ति लगेगी? नहीं। प्रत्युत बदले में माता पिता का अत्यंत स्नेह भाजन बनोगे कि मेरा बेटा अत्यंत मेरे अनुकूल है। इसलिए आते भी और जाते भी राम जी इस बार भी न हाँ कहे न ना कहे, लेकिन इस बार माँ के पास पहुंच गए।
पिताजी ने 2 बार कहा, न हाँ कहा न ना कहा, कम से कम माँ के सामने जाकर के सूचना सुना दो। अतः पिताश्री को प्रणाम करके अपने भवन में आए और भवन में आकर के जानकी को सूचना देते हैं कि देखो पिता की ये आज्ञा है। ये कहने के लिए, जानकी को सूचना देने के लिए भवन में आए हैं, लेकिन वह समय भगवत आराधना का था और जब जब आराधना कौशल्या करती तो जानकी स्वतः उनकी आराधना में परिचर्या के लिए कब कौन सी वस्तु चाहिए उसे समर्पित करने के लिए परिचारक के रूप में खड़ी रहती, क्योंकि अर्चक के साथ साथ परिचारक भी होना। अर्चक, परिचारक, पाचक, संग्राहक, ये सब आराधना के अंग हैं। जैसे यहाँ आप देवी जी को हर माह भोग लगाती हो तो कोई सीधे सीधे अर्चक होंगे, उपासना करने वाले, परिचारक वस्तुओं को सामने समर्पित करने वाले, जो नहीं है उसका संग्रह करने वाले, है ना? करती हो ना, हर महीने करती है। अब कितने वर्षों से कर रही हो? 5 वर्षों से, 20 साल हो गए। अच्छा, ज्यादा ही हो गया। जनक नंदिनी जानकी अपनी प्राण वल्लभा को सूचना देने के लिए कहा, बोली माँ को सुना दो। भवन में आए, चले कि माँ को सुना। तो पहले जानकी को ही बताए देता, लेकिन इधर उधर ढूंढ रहे, जानकी है नहीं। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? लगता है आराधना का समय माँ के कक्ष में चली गई होगी, रंगनाथ भगवान के मंदिर में। वहीं चले आए, देख रहे हैं सुमित्रा भी यही है, जानकी भी यही है और लक्ष्मण भी सबसे पीछे खड़े होकर के सावधान होकर। ये गृह देवता है और गृह देवता की उपासना करने का प्रथम अधिकार है गृह में जो ज्येष्ठा, कई भाई हो, उसमें जो बड़ी हो उसी को उपासना करने का अधिकार है। गृह देवताओं की आराधना पुरुषों से कराने की जरूरत नहीं है, घर की देवियां करे। जो गृह और रंगनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश के गृह देवता है, जो घर के भीतर है, घर के आंगन में, अंतःपुर में है, जिनकी नित्य आराधना कौशल्या स्वतः अपने हाथों से करती है और सब लोग परिचर्या करते हैं, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे सुमित्रा हो, चाहे कैकेयी, चाहे और सारी जितनी इनकी बहनें हैं, सब परिचर्या में लगी। आगे आगे पुष्प समर्पण, तुलसी समर्पण, नैवेद्य समर्पण, अर्घ्य पाद्य आचमन, सब कौशल्या आगे आगे करती। ये सब शिक्षा और यही परंपरा रही है। तस्मिन् काले भी कौशल्या, जानकी को ढूंढते हुए चले आए। वहां देखा, यहाँ माँ आंखें बंद करके आराधना संपन्न करके रंगनाथ भगवान का ध्यान कर रही है। सुमित्रा भी यही है, लखन भी यही है और जानकी भी सब सावधान। तो राम जी भी आए तो सावधान होके कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। जब माँ की आंखें खुली तो माँ के चरणों को पकड़ करके गुदगुदाते हुए और अपना सिर पटक करके माँ के चरण के ऊपर प्रणाम करते हैं। रघुनंदन अत्यंत विनम्रता पूर्वक शब्दों में सूचना देते हैं कि माँ, पिताजी की आज्ञा हुई है सीता के साथ मुझे उपवास करने के लिए
व्रत नियम पूर्वक आज की रात्रि गुजारने के लिए। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? कल पिताश्री चाहते हैं, पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव की भी आज्ञा है, सब सभासद जनों की भी इच्छा है, मुझे युवराज पद पर अभिषिक्त करने की आकांक्षा है। सुनते ही मैया ने दोनों हाथ उठा करके रघुनाथ जी के पीठ पर बार बार आशीर्वाद दे रही है, बेटा रंगनाथ भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे। अनेक तरह से मुक्त कंठ होकर के आशीष दिया। अब ये जाने, ये सुन करके भी कौशल्या के मन में श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुआ कि ये पुष्य नक्षत्र में होगा ही। रंगनाथ भगवान जाने, मैं तो आंचल फैला करके सदा इनसे ही, इनकी ही आराधना करती रही, इनसे ही सब कुछ कहती रही। ये जब चाहेंगे तो ये भी मैं देख सकूंगी। माँ तू ऐसा क्यों कह रही है? बेटा जब तक मैं अपनी नजरों से नहीं देख लूंगी तब तक मैंने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा है। अगले ही क्षण क्या हो जाए विधाता नहीं वजानाते, क्षणार्धम नहीं वजानाते विधाता किंकरी से। बेटा आधे क्षण में भी कब क्या हो जाए विधाता भी नहीं जानता। इसलिए मैं तो आंचल फैला करके रंगनाथ के चरणों में प्रणाम ही kरूंगी कि ये दृश्य में देख सकूं। हे रंगनाथ भगवान ऐसी कृपा करो। माँ के आंखों में स्नेह के अश्रु है, रंगनाथ भगवान के प्रति प्रेम के अश्रु है। बद्धांजलि होकर लक्ष्मण को देखकर मुस्कुराते हुए राम ने कहा, हे लखन देख, तुम मेरे साथ इस भूमंडल का राज्य करोगे। पिता की इस आज्ञा से इस राज्य को मैं तेरे लिए ही स्वीकार कर रहा हूं। तुम ही मेरे दूसरे प्राण हो। यह राज्य लक्ष्मी तुम ही को प्राप्त हो रही है लखन, ये सब कुछ तुम ही को संभालना है। मैं तो केवल सिंहासन आरूढ़ मात्र होऊंगा। तुम ही राज्य के उत्तम फलों को प्राप्त करोगे, उत्तम जस को प्राप्त करोगे। हे भैया तुम्हारे लिए ही मैं इस राज्य को स्वीकार करने की अभिलाषा कर सकता हूं, अन्यथा हमारे मन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है लखन। इस तरह लक्ष्मण के प्रति भी अत्यंत स्नेह जनक वाक्यों से उन्हें संबोधित किया। अनुज के प्रति किस प्रकार का हार्दिक सौहार्द होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, इसके अत्यंत मर्यादित आदर्श हैं श्री राम भद्र। भारतीय संस्कृति में श्री राम लक्ष्मण की जोड़ी आज भी प्राण की तरह विराजमान है। न ऐसी जोड़ी आज तक हुई न कभी होने वाली है। उपमा राम लखन की प्रीति क्यों दी जाए, क्यों छीजे। उपमा राम लखन की प्रीति क्यों दीजे, क्यों छीजे। राम और लखन की उपमा अद्भुत है। श्री राम भद्र भगवान की जय। अब यहाँ तो बहुत से लोग हैं, सुमित्रा इत्यादि लखन इत्यादि के श्रीमुख से ये समाचार पुनः फिर सभासदों के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। बभूव राजमार्गस्य सागरस्येव निस्वनः जनवृन्दोर्मिसंघर्षै हर्षस्वन वृतस्तदा। आबाल वृद्ध वनिता अयोध्यावासी सबके मन में ये सुनते इतना हर्ष हुआ। अत्यधिक हर्ष हो जाए तो आंखों की नींद
और पेट का भूख भी मर जाती है, आंखों की नींद भी चली जाती है। अयोध्या वासियों के मन में न खाने की इच्छा, न सोने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न किसी प्रकार के व्यवहार करने की इच्छा, न पढ़ने पढ़ाने की इच्छा, न किसी से कुछ और बात करने की इच्छा। बस एक ही इच्छा, कल होगा राम का राज्याभिषेक का हम सब दर्शन करेंगे। रामाभिषेकम आकांक्षन नाकांक्षन उदयम रवे तदा अयोध्या निलयः सस्त्रीबाला कुलो जनः। नन्हे नन्हे बालक भी जो खिलौनों से खेलने वाले चतुर चौराहे पर झुंड के झुंड, वे भी खिलौनों की बात छोड़ करके राम राज्याभिषेक की ही बात कर रहे हैं। वे आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कल मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, आनंद आ जाएगा, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा जाएगा, पूरी नगरी सजेगी और हम उछल उछल करके नाचेंगे, गाएंगे, आनंद मनाएंगे। इतने में सारी पूरी सजाई जा रही है, जगह जगह मणिमय चबूतरों को सजाया जा रहा है, दीप वृक्षों को लगाया जा रहा है। आप सोचते होंगे कि आज ही दीप वृक्ष, आजकल वृक्षों प्लास्टिक के वृक्ष पर दिए जला दिए जा रहे हैं, चाइनीज राइस जलाए जा रहे हैं, और लोग समझते हैं कि आज का अनुसंधान है। और देखो आज से कितने हजार वर्ष पहले दीप वृक्षांश, दीप वृक्ष, वे वृक्ष जो कृत्रिम है उनके ऊपर दीप जलाए जा रहे हैं। वे दीप किसके हैं? कहा मणियों के दीप है, जो स्वयं जगमग 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 करते रहते हैं। जुगनू के तरह, जुगनू से भी अधिक प्रकाश में दीप वृक्ष लगाए जा रहे हैं। दीप वृक्षांश तथा चक्रून अनुरथ्यास्तु सर्वशः प्रकाश करणार्थम च निशागमन संख्या। सबके मन में यही कामना कि अभिषेक होते होते विलंब तो होना ही होना है। फिर अभिषेक के पश्चात बाण नरेंद्र पर, शत्रुंजय पर बैठ करके राम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और शोभा यात्रा गलियों में चतुर चौराहे पर भ्रमण करते करते कम से कम पंचकोशी में ही घुमाया जाए राम का। ये शोभा यात्रा निकले सरजू के चारों तरफ किनारे किनारे, तब भी रात तो हो ही जाएगी। और जब रात हो जाएगी तो क्यों नहीं होने से पहले ही दीप वृक्षों की व्यवस्था की जाए, चतुर चौराहे चारों तरफ प्रकाश की व्यवस्था की जाए। तो केवल मसाल ही नहीं, मणिमय दीप वृक्षों को लगाया जाने लगा। पूर्ववासी आनंद में विभोर है, हाट बाट सब सजाए जा रहे हैं, सब यही कामना कर रहे हैं वो कल कब आएगा, कल कब आएगा। काली लगन कति, काली लगन भली केती के बारा। कल आ ही नहीं रहा, लगता कितना दिन लगेगा कल आने में। काली लगन भली केती के बारा, पूजी विधि अभी लासु हमारा, पूजी विधि अभी लास हमारा। हाट बाट घर गली यथाई, हाट बाट घर गली यथाई। कहीं परस पर लोग लुगाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। कनक सिंहासन सिय समेता, कनक बैठ ही राम होई चित चेता, बैठ ही राम होई चित चेता। रंग में भंग, कौशल्या
तत्पश्चात विप्रों को बुलाई अनेक प्रकार का दान देना आरंभ करते हैं मंगल के लिए। रामधाय कौशल्या की दासी इनके महल के ऊंची अट्टालिका पर चढ़ करके कौशेय साटिका धारण, अंग अंग में वस्त्राभूषण धारण करके दूर से देखने पर लगता है पीछे से कहीं कौशल्या ही तो नहीं रक्षक पर घूम रही है, क्योंकि आज कौशल्या की ही कौशेय साटिका, कौशल्या के ही वस्त्राभूषण धारण करके रामधाय, जिसने राम को अपने गोद में खिलाया है, ऐसी कौशल्या की दासी छत पर टहल रही है बड़े आनंद मुद्रा में। उसी समय कैकेयी की दासी, उनका भी घर बगल में ही, वो भी अनायास छत पर चली गई और जब देखा कि राम माता कौशल्या की धाय, रामधाय बड़ी झनक रही, मटक रही। पहले तो संदेह हुआ कहीं कौशल्या ही तो नहीं, लेकिन जब मुड़ करके देखती है पहचान गई, क्यों रही रामधाय आज बड़ी सजी हो, क्या बात है। ज्ञात दासी यतो जाता कैकेय्या तू सहोसिता, और बड़ी मुंह बोली भी है। ये कौन है? मंथरा, ज्ञात दासी, और कैकेयी के साथ एक पालने पर झूली भी है। पालने पर ही नहीं, झूला पर भी साथ साथ झूली है, अपने चरणों में चरणों को लिया करके, कजरी गा गा करके एक साथ कजरी गाते हैं कि नहीं। इसलिए कैकेयी के साथ निसंकोच मुंह बोली भी है, बड़ बोली भी है, सखी भी है और दासी भी है। समय समय पर सख्य का भी निर्वाह करती, ठीक ठीक सलाह देती है, सेवा भी करती और हर प्रकार से कैकेयी पर अनुशासन भी करती है। और कैकेयी के प्रति अत्यंत समर्पिता होने के कारण कैकेयी मंथरा के अनुशासन को स्वीकार भी करती है, जैसा कहती है वैसा करती भी है, क्योंकि साथ ही आई है। कैकेयी, नरेश ने कैकेयी के साथ ही मंथरा को भेजा है। बचपन में ही कैकेयी नरेश ने इसे ये पा लिया था, इसके माता पिता कुछ पता नहीं। कैकेयी नरेंद्र ने पुत्री की तरह इसका भरण पोषण किया है मंथरा का। अब राजा स्वतः बेटी की तरह पाले, बड़ा स्नेह दे, और उसके बाद जब कुछ बड़ी हुई तो कैकेयी की सेवा में लगा दिया। तो कुछ अता पता नहीं है, तो फिर जहाँ कैकेयी, अब कैकेयी से प्रीति भी इसकी अधिक है, कैकेयी को छोड़ करके क्षण भर भी रहना नहीं चाहती, इसलिए राजा ने इसका विवाह भी नहीं किया, ताकि नहीं मैं अपनी सखी कैकेयी को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, मैं शादी नहीं करूंगी। का ठीक है, राजा चाहते तो कर देते, लेकिन कैकेयी के बिना, ये देखो ये सब रामलीला के पात्र हैं, इसलिए इसके मन में ऐसी भावना जगी। ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या सहोसिता, महर्षि ने कहा कैकेयी के साथ ये तनिक भेद नहीं करती, कैकेयी अपने साथ सुला लेती, जगा लेती, कैकेयी के साथ ही सो लेती। मतलब ये दासी होने के कारण ये मत समझना कि दासियों के लिए कहीं चरणों के नीचे स्थान है राजगृह में, नहीं। राजा राजकुल में बड़ा सम्मान है दासियों का, और सखी भी है तो साथ साथ सो लेती, साथ साथ जगती, साथ ही साथ कैकेयी के पढ़ी भी है, साथ ही साथ अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास भी किया है। ये कोई सामान्य मंत्र नहीं, इसको सामान्य झाड़ू पोछा लगाने वाली न समझ लेना, वीरांगना भी है। कैकेयी के साथ शस्त्राभ्यास भी किया है, अश्व चालन से लेकर के शस्त्र चालन तक सब जानती है। ऐसी वैसी सखी थोड़े है, दोनों एक साथ मिलकर के पूर्वाभ्यास करती है अस्त्र चलाने का। किसी और के साथ थोड़े कैकेयी ने सीखा है,
अनेक प्रकार की कलाबाजियां जानती है, बौद्धिक भी कलाबाजियां जानती है और शरीर के भी अनेक आसन प्राणायाम सब जानती है। इसलिए ज्ञान विज्ञान में कई से कम नहीं है, हाय केवल भले दासी। तभी तो हर प्रकार के विषय में कई की मतलब पिए समझ ले, केवल दासी नहीं, हर चीज में, हर वस्तु में, हर कदम पर सलाह देने वाली मंथरा है। प्रासादम चंद्र संकाशम आरुरोह यदीक्षया, श्री राम भद्र भगवान की। सोचा है कि आज राम वनगमन तो कराई दे, क्योंकि फिर कल भूमिका में लग जाऊंगा और 6:30 हो गया है, 7 की ओर घड़ी आगे बढ़ रही है। मंथरा मंथरा मनांस स्थिर, मंथरा का बड़ा सुंदर सुंदर अर्थ लोगों ने बताया। जब तक ये मंथरा ने कुचक्र नहीं किया था तब तक इसका अर्थ है कि मनांसी स्थिर, जो मन को कैकई के मन को स्थिर कर दे प्रत्येक कार्य में, इसलिए मंथरा है। मनः स्थिरम करोति सा मंथरा, जो मन को स्थिर कर दे, इसलिए इनका नाम है मंथरा। साथ साथ कुब्जा भी है, पीठ पर कुब्जा निकला हुआ है, कुबड़ आगे की तरफ झुकी हुई है। रावण का वध संपन्न कराने के लिए ही देवताओं के द्वारा ये भेजी गई है। कई मंथरा के संबंध में बातें मिलती है। देवताओं ने सोचा सीता जी के लंका गए बिना रावण का वध संभव नहीं, इसलिए देवताओं ने रावण वध संपन्न कराने के लिए एक अप्सरा को बुलाया। कहा सुनो जाओ, कैकेयी राज के नगर उद्यान में जाकर के छोटी सी बालिका बन करके क्या करने लगना। राजा देखेंगे, उठा करके ले जाएंगे, तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। ये देवताओं के कुचक्र से आई हुई है। वही अप्सरा ये कुब्जा मंथरा है। उसी को कैकेयी नरेश ने अपनी पुत्री की तरह पाला और पुत्री कैकेयी के दासी के रूप में नियुक्त किया। दासी का चन कैकेयी दत्ता के कय भूभृता मंथरा नाम मा कार्यार्थम अप्सरा प्रेषिता सुरैः। तो देव प्रेषिता भी ये मंथरा कभी अप्सरा थे। पूछ रही है, बड़ी इठला रही हो रामधाय से, ये तो बताओ बात क्या है, क्यों तू नहीं जानती? कौशल्या की दासी ने इठलाते मुस्कुराते हुए कहा मुझे तो कुछ भी पता नहीं, क्या हो रहा है? अरे कल पुष्य नक्षत्र में राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अच्छा नहीं देखा? अपने द्वार पर विप्रों को बुला करके कौशल्या अनेक प्रकार का दान उपदान मंगलार्थ करती चली जा रही है और वहां से धम 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 नीचे उतरती है। समझ गए ना? सीढ़ी से नीचे उतरा बेग से आकर के देखा, हाँ सच में ये तो कौशल्या बड़ी प्रफुल्लित होकर गए। तमाम दास दासियों को पता नहीं आज इतना हर्षित होकर के क्यों इठला करके लुटा रही है, लगता है सारा धन लुटा देगी। ये तो बिल्कुल सच है। थोड़ा और बाहर निकल आई तो देखा चत्तर चौराहे पर गजजल का छिड़काव हो रहा है, कमल की पंखुड़ियां बिखेरी जा रही है, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य इत्यादि का छिड़काव चल रहा है, अगरू की सुगंधी चारों जगह जगह लगाया जा रहा है, मसाल की तैयारियां हो रही है। अनेक दास दासियों से पूछती है, क्यों भाई क्या बात है? क्यों नहीं मंथरा, तू नहीं जानती? राजा ने तुझे कुछ नहीं बताया? कैकेयी ने कुछ भी नहीं कहा? कुछ भी तो नहीं, तू ही बता दे क्या बात है।
अब केवल राम माता से, रामदासी से ही नहीं, रामधाय से ही नहीं, कई लोगों से चत्वर चौराहे अगल बगल गलियों में जब पूछ लिया, पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ ये बात यही है। निश्चय ही कल पुष्य नक्षत्र में राम का जो राजपद पर अभिषेक हो रहा है, तभी तो राम माता धनम किम्नु जनेभ्यः संप्रयच्छते। अन्यथा राम की मैया इस तरह अपना धन नहीं लुटाती अंजुल भर भर करके, क्योंकि ये तो बड़ी कंजूस है। मंथरा की दृष्टि में कंजूस है नहीं, लेकिन आज तक कभी राम माता को इस तरह धन लुटाते हुए अंजलि भर करके नहीं देखा है, इसलिए कह रहे ये तो बड़ी कंजूस है। जरूर कुछ विशेष बात है तभी ये इतनी उदारता पूर्वक लुटा रही है। चली आई और आकर के कई से कहने लगे, अरे सखी तुझे कुछ पता है राजधानी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुम नहीं जानती? आज राजमाता कौशल्या अंजुल भर भर करके मणियां लुटा रही है। राजमाता धनम किम्नु जनेभ्यः संप्रयच्छति। तुम नहीं जानती कि क्यों अपने नौकर चाकर दास दासियों विप्रादि को सबको बुला बुला करके अनेक तरह के धन लुटा रही है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती। नहीं जानती तो जान, कल पुष्य नक्षत्र में राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है। हे कुब्जे, अरे मंथरे, वास्तव में श्री राम ही इस अवध के नरेंद्र होने की पात्रता रखते हैं। इस पद के वही योग्य हैं, वे अनग है, निष्पाप है, हर प्रकार से समस्त माताओं का अपनी भी माता से अधिक सम्मान करने वाले, अपने आश्रितों के दोषों को तनिक भी ध्यान नहीं देते। ऐसे राम के राज्याभिषेक के अवसर पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कई के वचन को सुन करके हाय हाय के मंथरा करने लगी। हाय हाय, सिर धुनने लगी, पीटने लगी। तुम नहीं जानती, तुम तो केवल सोती रहती हो, पलंग तोड़ती रहती हो। अब तुम्हारे सोने और पलंग तोड़ने का समय गुजर गया। तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है। तुम अपने भविष्य में क्या तुम्हारी दुरावस्था होने वाली है? हाय हाय, तू तनिक नहीं जानती। मुझे तो चारों तरफ से तुम्हारे ओर मुख फैलाए भय ही भय दिखाई पड़ रहा है। उत्तिष्ठ मूढ़े किंसे से, यहां तक कि कई गुकारे मूर्ख डांटती हुई। अरे मूर्खा, तनिक नहीं देखती कि हमारे ऊपर कौन सा भय आ रहा है। अब तुम्हारे सोने जग जागने और खाने के दिन लद गए। रामम दशरथो राजा जौवराजे विशेक्ष्यसि। रामम दशरथो राजा यौवराज्ये विशेक्ष्यति। जिस दिन राम राजपद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे उसके बाद तुम्हारे सोने और पलंग तोड़ने का अवसर समाप्त हो जाएगा। कई ने कहा, रे घर फोड़ी, राम के राज्याभिषेक से तुम्हें क्यों कष्ट? ये तो आनंद का विषय है कि मेरे राम राजपद पर प्रतिष्ठित हो। हे मंथरे, ये तो प्यारा संवाद है। तू चाहे मुझे कुछ भी कह, बोल, मैं तुम्हारे लिए इस प्रिय समाचार के बदले कौन सा कार्य करूं? राम और भरत दोनों मेरे दाएं बाएं आंख की तरह हैं। उन दोनों में मैं कोई भी अंतर नहीं देखती। मेरे प्राण प्रिय महाराज श्री राम जी का अभिषेक, ये तो मेरी ही इच्छा थी। ये तो मेरा ही प्रिय कार्य वे करने जा रहे हैं। इसलिए राम राज्याभिषेक में तुझे क्यों पीड़ा हो रही है? ये तो बता।
जो राम अपनी मैया कौशल्या से भी अधिक मानता है हमें। मैं तो ब्रह्मा से ही याचना करूं। अभी कुछ देर पहले कहा जब कभी मैं पुनः पुनः जन्म लूं संसार में तो आगामी जन्म में श्री राम और सीता ही मेरे पुत्र और पतोहु पुत्र वधू के रूप में प्राप्त हो। इसलिए हे मंथरा, राम के तिलक से तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? राम तिलक जो साचे काली, राम तिलक जो साचे काली, देव मांगो मन भावतयाली, देव मांगो मन भावतयाली, कौशल्या सम सब महतारी, कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुभाय पियारी, राम ही सहज सुभाष प्यारी, जो विधि जन्म देई करी छहु, जो विधि जन्म देहु करी छहु, हो राम प्रिय कृत पतहु, हो राम प्रिय पूत पतहु, प्राणत अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। हरि मंतरे, प्राण से अधिक प्रिय रामभद्र के तिलक सुनकर तेरे मन में क्षोभ क्यों हो रहा है? कैकेयी अपने गले का हार झट मंथरा के गले में उपहार के रूप में डाल दी। छट बिजली के वेग से उस हार को तोड़कर सामने पटक दिया, पैरों से राउंड डाला। तू नहीं जानती, तेरे साथ मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। सुनो, जो सुत सहित करहु सेवकाई, अब घर में भी न रहने को मिलेगा, पलंग तोड़ना तो दूर। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहूं नयान उपाये, तब घर में रह पाओगी। राम माता कौशल्या के चरणों को दबाया करोगी, तब जाकर के घर में राम माता की दासी बनना पड़ेगा, तब जाकर के घर में रह पाओगे। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या दुर्दशा होने वाली है। फिर भी कैकेयी राम की प्रशंसा ही कर रही है। रामस्यैव गुणान् देवी कैकेयी प्रशंसः। देखा कि ये हमारा शस्त्र काम न किया मंथरा ने, तो अगला शस्त्र चलाती है। कथा कहती सत सवती के, सैकड़ों सैकड़ों सौतों की कथा रच पच के, रचना पचना समझ गई ना, रच पच के सुना रही है बिगाड़ बिगाड़ करके कि फला की सौत में फला के साथ, फला की सौत फला के साथ, फला का फला के साथ। तुम्हारी सौत ये कौशल्या का तुम्हारे लिए अच्छा करेगी तो बड़ी बाहर बाहर से भोली दिखाई पड़ती है, भोली है नहीं। देखो, तुम्हारे पुत्र को भेज दिया ननिहाल शत्रुघ्न के साथ, और बीच में ही अपने बेटे के राज्याभिषेक का महोत्सव आरंभ करा दिया।
राम माता देखने में केवल भोली दिखाई पड़ती है, भीतर से बड़ी चतुरंगना है। उसके भोले भोले मुखमंडल पर तुम बलिहारी चली जाती, तू नहीं जानती राम माता कितनी कुचक्र करने वाली है। राम के राजा होने के बाद सुनो, राम का पुत्र राजा होगा, पुनः उसका पुत्र राजा होगा, पुनः उसका पुत्र राजा होगा, पुनः उसका पुत्र राजा होगा। तुम्हारे भरत का वंश राजपद से सदा के लिए बहिष्कृत हो जाएंगे। अब ये बाण कुछ असर किया रे, मेरा पूरा वंश ही राजपद से अपदस्थ हो जाएगा। और क्या समझती हो? यही इक्ष्वाकु कुल की परंपरा है। परंपरा तो कोई नहीं बदल देगा। इस तरह भरत के राजा नहीं होने पर भरत का संपूर्ण वंश ही राजपद से अपदस्थ होगा। एक बात और क्या तुम समझ रही हो कि राम के राजा होने पर यदि तुम्हारे पुत्र भरत ने तनिक भी कुछ इधर उधर किया तो राम छोड़ देगा? राम छोड़ेगा नहीं। निष्कंटक राज्य को बनाने के लिए कंटक रूप भरत को राम अपने सामने से सदा के लिए देश निकाले की सजा दे देगा। यदि ऐसा न कर सका तो बध ही करवा डालेगा। ये मंथरा बिल्कुल अपशब्द एक वचन बोल रही है। ध्रुवम तु भरतम राम प्राप्य राज्यम अकंटकम दिशांतरम नाययिता लोकांतरमथापि वा। अब तो मंथरा के इस मिथ्या वचन का, कपट का जादू ऐसा काम कर गया, उसकी दुष्ट नीति ऐसे सफल हुई कि कैकेयी का मुख लाल लाल हो गया कि मैं केवल एक भरत के का बलिदान कर सकती, राम जैसे प्रिय पुत्र के लिए, लेकिन अपने पूरे वंश का बलिदान नहीं कर सकती कि पूरा हमारा वंश ही राज्य पद से अपदस्थ हो जाए। मुख लाल लाल हो गया। लंबी लंबी श्वास लेने लगी। लंबी लंबी श्वास लेकर के मंथरा से बोली, सुन मंथरे, मैं राम का राज्य नहीं होने दूंगी। जो अब तक कह रही थी कि सीता और राम भी मुझे पुत्र और पुतोहू के रूप में मिले, देखो कुसंग का परिणाम। ये कुसंग है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। देवताओं का तो कुचक्र है ही, कुसंग का भी रंग है। जौवराज्येन भरतम क्षिप्रमद्यापि सेचये। सुन देख, जिस पुष्य नक्षत्र में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा, मैं होने नहीं दूंगी। उन्हीं सामग्रियों के द्वारा अपने भरत को बुला करके मैं भरत का राज्याभिषेक कराऊंगी। अब देख मैं क्या कर रही हूँ। इतना सुन करके मंथरा प्रसन्न हो गई। मैं तेरे कुबड़ का इतना श्रृंगार करूंगी। अब तो मंथरा के कुबड़ को दोनों हाथों से पकड़ करके सहलाने लगी। अरे मंथरे, तू कितनी बुद्धिमती है रे। मैं तो भोली कुछ जान ही नहीं पाई होती यदि तू मुझे प्रबोधित नहीं की होती, जगाई न होती, बताई न होती तो। सुन देख, तू उपाय बता, मैं कैसे पलट दूं। मंथरा ने कहा, सुन देख, तूने मुझसे अनेक बार कहा है कि एक बार देवासुर संग्राम में राजा ने मुझे 2 वर देने के लिए कहा है। कहा तो है, उसे स्मरण कर तू। हे सुदर्शने, और जब राजा संतुष्ट हो जाए देने के लिए वर, अच्छी तरह प्रतिज्ञा में बांध कर, सत्य का शपथ लेकर तब 2 वर मांगना। प्रथम से भरत का राज्य और दूसरे से राम का वनगमन। उसे याद कर तू।
क्योंकि उस समय तूने मुझे बताया है कि राजा ने कह रखा है कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम उस वर को मांग लेना। रानी सखी, यही सुंदर सुअवसर है, वर मांग ले प्रतिज्ञा में बांध करके। तुष्टेन तेन दत्तौति द्वौ वरौ शुभ दर्शने सत्वयुक्तः पतिर्देवी जदच्छेयम तदा वरम। हे रानी, इस समय उन्हीं वरों के प्रभाव से राम के अभिषेक के आयोजन को पलट दो। एक वर्ष से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य, दूसरे से राम का, 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। 14 वर्षों में सारी राजा की प्रकृतियां भरत के व्यवहार के कारण बदल जाएंगी, फिर राम का कोई न रह सकेगा। जो आज राम के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं वही 14 वर्षों के बाद भरत के प्रेमी बन जाएंगे। सुन देख, एक काम और कर, राजा यूं तुम्हें ये वर नहीं देंगे, इसके लिए तुम कोप भवन में चली जा। तब राजाओं के घर में कोप भवन भी हुआ करता था। आज भी वास्तुशास्त्र में जब महल का निर्माण होता है तो पश्चिम उत्तर कोण के ठीक बगल में कोप भवन निर्माण करने की विधि है। पश्चिम और उत्तर का जो कोण है, वायव्य मतलब उत्तर की बाह में प्रारंभ में ही कोप भवन निर्माण ये वास्तुशास्त्र कहता है। जिसके घर का वास्तु उत्तम हो तो घर में सुख शांति बनी रहती। अग्निकोण में रसोई घर हो, ईशान में पूजा घर हो, नैऋत्य कोण में स्नान घर इत्यादि हो, पुनः दक्षिण की ओर ही मालिक के रहने के लिए घर का जो गृह स्वामी है उसके निवास का स्थल हो। भोजन के लिए जहाँ भोजन बने वहाँ भोजन नहीं। पश्चिम बाह में मध्य में भोजन इत्यादि करने का स्थल हो, डाइनिंग रूम। अब तो लोग घर में ही कर देते हैं, लेकिन पश्चिम की ओर मध्य में, वायव्य में घर की भारी भारी वस्तुएं रखी जाए। पश्चिम उत्तर के कोने में इस तरह वास्तु को व्यवस्थित, कम से कम जमीन का वास्तु जरूर अपने अपने जगह पर हो। तो कोप गृह हुआ करता था। चली जाओ, प्रचंड अभिनय करो, मैला कुचैला वस्त्र धारण करके ये वस्त्राभूषण से उतार दो और जाकर के पड़ जाओ। और राजा को देखते ही ऊर्ध्वश्वास ले लेकर के बड़े बड़े अश्रु, ढरल 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 आंसू, ढलल ढरल आंसू गिराना, बड़े बड़े। ये तो तुम जानती हो कि राजा तुम्हारे ऊपर प्राण छिड़कते हैं, तुझे अधिक प्यार करते हैं, तुम्हारे ऊपर जान तक की बाजी लगा दे, वे तुम्हें मनाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। न त्वाम क्रोधयितुम शक्तः, राजा की हिम्मत नहीं कि वे तुम्हारे क्रोध को सहन कर सके, तुम्हारे क्रोध को बर्दाश्त कर सके। न क्रुद्धाम प्रत्युदीक्षितुम, इतना ही नहीं, क्रोधित तुम्हें वे देख तक नहीं सकते। इसलिए एक काम करना, तभी वरदान मांगना। बंद करता, आरती की तैयारी करो, झटपट वरदान करा दो। श्री रामभद्र भगवान की जय हो। भूपति राम शपथ जब करई, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जही बचन न करई। भूपति राम
शपथ जब करई, राम शपथ जब करई, तब मांगे हूँ जही वचनन करई, तब मांगे हूँ जही वचनन करई। जब शपथ कर ले तब उनसे वरदान मांगना। कुबड़ी के सिखाए कैकई ने वैसा ही किया, अधिक अनुवाद न करूं। और बड़ी का बड़ा, मंथरा का बड़ा सम्मान किया। विवाह के दिन बड़ा सुंदर वर्णन, मंडप में राजा ने कैकई को जो वस्त्राभूषण, कौशेय, साटिका इत्यादि परंपरा से प्राप्त जो वस्त्राभूषण मंडप में चढ़ाया था, समर्पित किया था, इतनी प्रसन्न हुई कैकई कि मंथरा को वही वस्त्र और आभूषण निकाल करके पहना, अपने से सजाने लगी। वही कौशेय साटिका पहना दिया, वही वस्त्राभूषण सजा दिया और उसके कुबड़ पर नाना प्रकार के चंदन का लेप लगाने लगी कि तुमसे अधिक हितैषणी कोई और हमारे लिए जगत में नहीं। उसी के कुबड़ की पूजा करने लगी। तुम्हारे कुबड़ में पता नहीं कौन कौन सी विद्या है। मतयः छत्र विद्या मायाश्चात्र बसंती थे। सुन मंथरे, भरत के अभिषेक के बाद तो मैं इस कुंवर की विशेष पूजा करूंगी, सुंदर सुंदर चंदन से स्वतः उपलेपन करूंगी। मानसकार ने कहा कि कुसंगति में पा करके किसकी बुद्धि बिगड़ नहीं जाती। रहाई न नीच मते चतुराई, को न कुसंगति पाई न साई। कुसंगति का रोग संक्रामक है। जो राम प्राण से भी अधिक प्रिय है, उन्हीं को बंदे ने को ठान लिया। कैकई ने को भवन में आकर के बैठ गए, रुदन करने लगे। मैला कुचैला धारण कर संध्या के समय में राजा का आगमन होता है। सोचा कि सबसे पहले किसी और को ना, कैकई को ये समाचार सुनाऊं। साझ समय सानंद नृप गयब कैकई गेह, गमनु निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। कैकई की इस दशा को देख करके राजा बड़े व्याकुल हो गए। अरे ये तुम, क्या बात है, किसने तुम्हारा अपराध किया? कहो किसे, कौन सा दंड दे दो, किसने तुम्हारा अपराध किया ये तो बताओ। कैकई ने कहा, हे राजन, आप केवल यूं ही केवल कहते हैं निपरशंख की तरह, कुछ देते लेते नहीं। आप प्रतिज्ञा करो तो मैं कुछ कहूं। राजा ने कहा, मैं राम का शपथ लेकर के कहता हूं, तुम कहो, लेकिन इस तरह तुम धरती पर लोटपोट मत करो, इस तरह तुम दुखी मत हो। ठीक है कह नंदिनी, जिस राम को 2 घड़ी देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, उस राम जीवन आधार का शपथ लेकर के कहता हूं, तुम जो कहोगी मैं पूर्ण करूंगा। कहो तो सही। बड़े प्रेम से कैकई के सिर को अपने गोद में रख लिया। राजा ने पूछा, कहो तो सही। अब सिंहिनी की तरह गोद से उठ करके बैठती है, वज्रासन पर बैठती है और कहा, अभिषेक समारंभ राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मे विसिच्यताम्। हे राजन सुनो, आपने कहा तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कहती हूँ, मैं मांगती हूँ। नव पंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः।
जिस अभिषेक सामग्रियों के द्वारा राम का अभिषेक करने जा रहे हैं, उसी के द्वारा भरत का अभिषेक किया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वन में भेजा जाए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु ये कबर भरत ही टीका। मागमु दूसर बर कर जोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदास, 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। सुनते ही राजा चक्कर खा गए, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धड़ाम धरती पर गिर पड़े। हाय, तूने मेरे मर्म पर आघात कर दिया। हाय, तूने क्या किया? मैं राम के बिना नहीं जी सकता। न तो रामम बिना देहे तिष्ठतु मम जीवितुम। सूर्य के बिना भले जगत रह सकता है, लेकिन मैं राम के बिना नहीं जी सकता। व्याकुल दशरथ के लगे रथ के पथ पे, रथ विहीन बन बन फिरे राम सिया। बिना लेख किसी को समझ नया जन जन तेरा लखन से बन को जाते हैं। विघ्ना
विधना तेरी लेख किसी की। की आवाज ऊपर करें। तिष्ठन् लोके विना सूर्यम् सस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठतु मम जीवनम्। राम के बिना मैं जी नहीं सकता। तड़प रहे हैं चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ। समुद्र के द्वारा राम को बुलाया गया। बहुत सी कथानक को मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, बहुत सी भंगिमाएं हैं। राम चरित्र अनेक भंगिमाओं के साथ ये वनगमन प्रसंग है। समुद्र के द्वारा राम का आगमन पिताश्री की दुर्दशा को देख करके राम ने चरणों में प्रणाम किया है। पिताश्री के साथ कैकेयी के भी राम ने पूछा है, माँ क्या बात है, पिता की इस दुर्दशा का कारण क्या है? कैकेयी ने कहा, हे राम आप कहो, करोगे तो मैं कहूँ। राम ने कहा, माँ मेरे ऊपर अविश्वास क्यों? राम दुर्नाभिभाषते, राम जो कहता है करे। पिताश्री किस संकोच में, क्यों इनकी ऐसी दशा है? कहे राम तुम्हारे ही संकोच में इनकी यह दशा हुई, कहो तो सही। हे राम देखो, मुझे जो अच्छा लगा, इन्होंने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था और मुझे जो अच्छा लगा सो हमने मांग लिया। क्या मांगा है पिताश्री से? मैंने भरत के लिए राज्य मांगा है राम। ये तो प्रसन्नता का विषय। यदि भरत हमारे राजा हो रहे हो,
मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है मैया, इसमें भला पिताश्री को क्या दुखी होने की जरूरत है? का बात इतनी सी नहीं है। पिताश्री तुम्हारे प्रेम के कारण दुखी है। मैंने दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया है। का मां, ये तो उससे भी अच्छी बात है। वन का राज्य बड़ा है, अवध का राज्य छोटा है, छोटे भाई को छोटा राज्य। मैया ये तो तूने बहुत सुंदर न्याय किया है, ये तो हर्ष का विषय है। मैं अभी मैया कौशल्या से आज्ञा लेकर के पिताश्री आपके चरणों में प्रणाम कर मैं शीघ्र ही वन को जाने के लिए तत्पर हूं। तनिक भी राम के मुखमंडल पर उदासी नहीं, आएगी भी क्यों भला? जो वैकुंठ का राज्य छोड़ के आए, उन्हें छोटे से राज्य के आने और जाने से क्या असर होने को? माँ के चरणों में आए, निवेदन किया है। देखते ही माँ ने कहा बेटा कुछ खा लो, जल्दी तुम्हारा अभिषेक होने वाला। कमैया सुन दे, पिताश्री ने बड़ा सुंदर विभाजन किया है। ओके, ये कि छोटे भैया के लिए छोटा राज्य और बड़े भैया के लिए बड़ा राज्य। देख सीधे सीधे बोल, मुझ भोली भाली को इस तरह तो बहलाओ मत। देख मत, भरत के लिए अवध का राज्य, जो राज्य मुझे दे रहे थे ना, हाँ दे तो रहे थे, वही राज्य भरत के लिए छोटा सा राज्य, और भैया मेरे लिए बड़ा सा वन का राज्य देने जा रहे। अब जल्दी मुझे तू आज्ञा दे। जनक नंदिनी सुख सी गई। उन्होंने भी निवेदन किया, अनेक प्रकार से समझाया कि देख वन में बहुत कष्ट है, मत जा मेरे साथ। लेकिन अनेक तर्क दिया। पतिव्रता पत्नी की ओर से जो तर्क होना चाहिए समुचित दिया। राम ने कहा ठीक है, नहीं मानती हो तो चलो। यहाँ तक कि जब क्रोधित होकर के सीता ने कहा मैं नहीं जानती थी, ना मेरे पिता जानते थे, ऐसा वचन बोल दिया राम कि मेरे पिता ने तो आपको पुरुष जान करके मेरा पानी आपके हाथों में दिया। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बड़े कायर का पुरुष होंगे। स्त्रियम पुरुष विग्रह, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरुष के शरीर में कोई कायर को मेरे पिता ने मेरा पानी मेरा हाथ इनके हाथों में दे दिया। अब तो इतना सुनना था कि राम ने कहा ठीक है चल चल। मैं तो वहां की आपत्ति और विपत्ति देख करके तुम्हें समझा रहा हूं, मत जा मेरे साथ। जंगल है, वहां न पिता की तरह पालना मिलेगा, न ससुर के घर की तरह सुखानंद प्राप्त होगा। वहां तो जंगलों में भटकना होगा, न पीने के लिए पानी, न सोने के लिए आसन, न शयन के लिए आसन प्राप्त होगा। कहाँ कहाँ भटकना होगा। जनक नंदिनी ने कहा आपके साथ जहां कहीं भी मैं रहूंगी स्वर्ग से भी अधिक सुखी रहूंगी। फिर लक्ष्मण आके चरणों में प्रणाम करते हैं, मैं भी आपके साथ चलूं। इन्हें भी मनाया है कि देखो तुम्हें नहीं चलना चाहिए, पिता के साथ ठीक नहीं। भैया भरत ननिहाल है, शत्रुघ्न भी साथ नहीं, राज्य को भला कौन संभालेगा। मैं वन की ओर जा रहा हूँ, पिता की यही आज्ञा है। लक्ष्मण ने बहुत कुछ अपने पिता को अनुचित वचन कहा है। भ्रातृ प्रेम में ये विशेष धर्म है लक्ष्मण का कि मैं किसी और को नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता। यदि आपकी आज्ञा हो तो पिता को निग्रहित करके मैं आपका राज्याभिषेक करा दूं। राम ने कहा लखन तुझे राज्य चाहिए, बोल तो मैं पत्रिका लिख करके रख देता हूं, भरत आते ही राज्य तुम्हें दे देगा। पिता के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोल सकते, चुप। समझ गए राम मन को ही जाएंगे, चरण पकड़ लेते हैं, मुझे कहीं छोड़ के चले न जाए। तो जानकी के चरण को पकड़ लेते हैं, जानकी की ओर देखते हैं, जानकी राम की ओर देखती है।
ऐसे बलिदानी भाई को तो साथ ही रखना चाहिए। आप आज्ञा दें लखन को साथ में। सुमित्रा के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं। सुमित्रा ने कहा, हे लखन, ये वन राम के लिए नहीं, ये वनवास तुम्हारे लिए हुआ है। जहाँ हर प्रकार से रामभद्र के चरणों की, हर प्रकार से उनकी सेवा का तुझे सुअवसर प्राप्त होगा। जाओ, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम। राम को ही दशरथ समझना, जनकात्मजा को मुझे समझना। अयोध्या मठमिम विद्धे, जंगल ही तुम्हारे लिए अवध है। जहाँ राम तह तीरथ वासु, जहाँ संत तह तीरथ वासु, जहाँ राम तह अवध निवास। जहाँ राम है वहीं अवध है, जाओ। सुमित्रा ने आज्ञा दी। श्री रामभद्र गुरुदेव के आश्रम में आते हैं। दास दासियों को, आश्रित जनों को बरखासन प्रदान करते हैं। और उन्नति इत्यादि देवियों ने भी आकर के कई को बहुत प्रकार से मनाया है। पिताश्री के चरणों में आकर के प्रणाम करते, फिर भी कई अपना हट नहीं छोड़ती। सुवंत के द्वारा रथ मंगाया जाता है। चक्रवर्ती जी ने कहा, आप राम को बर दर्शन करा करके कुछ एक दिनों में ही लौटा करके लेकर के चले जाना है मित्र। रथ पर रामभद्र विराजमान होते हैं, जनकनंदिनी जानकी और लखन के साथ वन की ओर निकल पड़ते हैं। मैया तूने क्या ठानी मैया मन में राम सिया दियो मन में। ओ मैया क्या ठानी मन में राम सिया दियो मन में। राम सिया भेज दियो बस अब यही इतना ही। दोबारा हरि नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
राम राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम